होप यू गाइस आर फाइन। बात करते हैं इस वीक मार्केट की। देखिए, मार्केट में आपको 8% की गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में और 9% गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि 11% ही थी, बट कल के दिन थोड़ा सा रिकवरी हमको देखने को मिली, जिस वजह से हम अभी 9% ही लेंगे। देखिए, अब बात करेंगे इसके पीछे लॉजिक की कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आया। देखिए, साफ सुथरी बात है। पहली बात तो कि 1 लाख करोड़ की एफ ने सेलिंग की है, बिकॉज अब जो एफ है वो जापान मार्केट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज वहां पे उनको वोलेटिलिटी ज्यादा मिल रही है और वहां के फ्यूचर में उनको ग्रोथ भी अच्छी दिखने को मिल रही है, जिस वजह से थोड़ा सा उनका जो पैसे में डेवलपमेंट है वो चाइनीज मार्केट और जापानीज मार्केट में ज्यादा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, अभी Q4 रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनी के, क्वार्टर्स टू क्वार्टर्स। तो कुछ कंपनीज हैं जिनका रिजल्ट हम लोग को अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग को कुछ ये फॉल देखने को मिल रहा है। और अदर साइड अगर हम देखें तो जो निफ्टी 50 के इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स बेंचमार्क्स की बात करें, तो ये ऑलरेडी 2 साल से बुल रन की वजह से मार्केट ऑल हाई पे थी, जिसकी वजह से देख आप जान रहे हो कि निफ्टी 50 का जो पी रेशियो 2025 था, वही उसी जगह बेसिक स्टॉक जो थे जिनका पी रेशियो 100 to 150 जा चुका था। उसी बेसिक अगर बैंक निफ्टी का देखें तो 25 to 30% का जो पी था बैंक निफ्टी का, वही पी रेशियो में जो स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में उनका भी पी रेशियो 100 to 150 अबव चल रहा था। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्टॉक भी थे वो काफी ओवर वैल्यूड हो चुके थे, जिसकी वजह से हम इस करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। और मैं आपसे ये कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर्स आपको ये करेक्शन एक एक अच्छे मौका और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको देख सकते हो। बिकॉज अगर मार्केट में अब आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरी विश्वास पानी है कि आप मार्केट सिर्फ आप देखते रह जाओगे और पैसा कभी नहीं बना पाओगे। अगर आप ऐसे मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो तो आप किसी मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। तो मेरी एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपकी करेक्शन हो, जो भी आपको फॉल देखने को मिल रहा है, ये कोई क्रैश नहीं है, ये एक करेक्शन था जो कि माइनर सा करेक्शन है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से स्टॉक ओवर वैल्यूड थे और बहुत सी जो हमारी पी रेशियो से मेंटेन्स थे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के, तो वो काफी हायर लेवल्स पे थे। तो एक ही करेक्शन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि दोबारा करेक्शन आएगा तो हम स्टॉक्स को बाय करने स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ओवर वैल्यूड स्टॉक होने के कारण हमको कहीं ना कहीं डर बना होता था कि अगर हम स्टॉक खरीदें कल कोई गिर ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ ना आ जाए। तो उस वजह से हमको इस करेक्शन का जरूरत भी थी और एक अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ भी रहे थे मार्केट में, वो हमको मिल चुकी है। तो अब आपके लिए सही समय मार्केट इन्वेस्ट करने का और एक सिट बैक करने का लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस वीक मार्केट कैसे रहने वाली है। आइए आते हैं चार्ट पे। सो गाइस, लास्ट टाइम हम बैंक निफ्टी को 52,250 के आसपास छुड़ गए थे। देखिए, वहां से हमको जो वाटरफॉल देखने को मिला है, भाई साहब इसे वाटरफॉल ही कह लो। देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली एकदम गिरने की हालत में थी एकदम, मतलब जिन्होंने 52,250 की पी ली होगी, मजे मजे फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 52,000 का फ्यूचर जिसने लिया होगा, मैंने भी लिया था, मजे मजे थे भाई साहब। मतलब कि यहाँ से दिख भी रहा था, बिकॉज निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही थी डे फ्रेम पे। मैंने अपने ग्रुप में मेंशन भी किया, तो जिन्होंने मेरा अभी तक ग्रुप ऐड मतलब मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अभी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आराम से ज्वाइन कर लेना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वजह से मैंने भी शॉर्ट सेलिंग की मार्केट में, मेरे दिख रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 52,500 51,500 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप नीचे सेलिंग करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, लास्ट मैसेज वीडियो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसमें बोला है। और जैसा कि आपने देखा कि 51,500 का हमको जैसे ही ब्रेकआउट मिला, तुरंत हमको नीचे के लिए एक अच्छा फॉल देखने को मिला। और ये फॉल की बात करें तो आई मीन्स कहीं 1,000-1,200 का पॉइंट्स फॉल्स तो हो ही गई है। हाँ, 1080 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत अच्छा एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो आप। तो सिंपल है। अब देखिए सिनेरियो क्या है, सेम डे फ्राइडे के दिन हमको इतना बड़ा फॉल देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी में सडनली 50,500 से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। बिकॉज देखिए, इसके पीछे का रीजन ये था फॉल आने के पीछे, क्योंकि इंडस्इंड बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो काफी खराब आए थे और साथ ही साथ बंधन बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं और अभी आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आना है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा इस बार, बिकॉज क्वार्टर टू क्वार्टर हर साल उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है और रेवेन्यू में ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है मेरे को, और बोरोइंग भी कंपनी ने कम की है। तो उस वजह से मेरे को लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में आईसीआईसी बैंक अच्छा मूवमेंट करेगा और मार्केट कैप भी बिलियंस में हो गई अब तो उसकी। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा इस बैंक के। तो हो सकता है कि आपको 51,000 के ऊपर मार्केट मिले नेक्स्ट वीक। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब तक मार्केट 51,500 के ऊपर नहीं जाती है तब तक थोड़ा सा मार्केट में सेफली मत प्ले करिएगा। बिकॉज 51,500 हमारे लिए एक सेफ गार्ड होगा कि अगर 51,500 के ऊपर मार्केट दिखती है तो आप आराम से एकदम एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। उसके पहले थोड़ा सा सेफ प्ले करिएगा, ठीक है। और बात करें लेवल्स की, तो देखिए 51,700 से मार्केट ने गिरने पर स्टार्ट किया और 51,500 से एग्रेसिवली मार्केट नीचे गिरी। मतलब अगर आपने कहीं पे 51,500 की पुट ली होगी तो आपको एग्रेसिव पॉइंट्स मिले होंगे, कहीं पे आपको एग्जिट करने की जल्दबाजी में जरूरत नहीं पड़ी होगी। एज अ पोजिशनल ट्रेडर्स और जो स्कैल्प कर रहे होंगे उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए,
सो सिंपल है, साइकोलॉजी को ज़्यादा कुछ माइंड अप करना नहीं है इसमें। आपको सिंपल 51,500 लेवल्स के लिए वेट करना है। जब तक मार्केट 51,500 नहीं जा रही, तब तक मार्केट में सेफ साइड प्ले करिए। अगर आपको कॉल दिख रहा है तो कॉल में थोड़ा-सा क्वांटिटीज़ लो रखें और पुट साइड थोड़ी भी क्वांटिटीज़ लो रखें। अगर आपको थोड़ा-सा अगर कहीं पे लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कहीं काम नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है कि आपका कन्फर्मेशन कम हो, तो आप हेजिंग कर सकते हो, बिकॉज़ उसमें आपको लॉस नहीं होगा, बट हाँ, प्रॉफिट्स कम होंगे, बट लॉस होने की संभावना आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है? तो अभी जो मार्केट ने हमको क्लोजिंग दी है वो 50,800 के आस-पास दी है, और 50,800 के बाद अगर आप पुट राइटर्स देखो तो मार्केट में थोड़े से माइनस पॉइंट पे है, और कॉल राइटर्स में थोड़ी-सी हमको गिरावट देखने को मिली है। तो मतलब साफ है कि मार्केट में हमको अब थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मत सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज़ मार्केट अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक बाउंस बैक करे, रिकवरी मोड पे जाए, और 51,500 जब तक नहीं जाती तब तक हम शॉर्ट सेलिंग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बट एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में। सो गाइस, निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए आईटी सेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। मतलब अगर आप देखो तो आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट जो हैं काफ़ी काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जिस वज़ह से निफ्टी में थोड़ा-सा हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिली है। हालाँकि जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, आईटीसी वगैरह हो गया, जो अपना और भी जो स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिलेटेड, उनकी वज़ह से थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अगर रिकवरी मोड दिख सकता है। बाकी जितने भी दिवाली टाइम है, आपका फेस्टिवल टाइम है, तो हमको कंज्यूमर पे और कह सकते हो रियलिटी पे और हमारा ये आपका रियल एस्टेट के जो भी स्टॉक्स है, इन वजह से थोड़ा-सा मेरे को दिखता है कि लार्ज कैप, मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा तेज़ी दिख सकती है, अगर इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट है अगर अच्छे आते हैं तो। अन्यथा मेरे को निफ्टी थोड़ा-सा भी वीक दिख रहा है। आप ये कह सकते हो कि 24,000 से हम लोग को एक रिकवरी पॉइंट तो मिला है ऊपर के लिए। बट जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, मैं टाइम फ्रेम बदलता हूँ, फिर आपको कुछ दिखाता हूँ। 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे यहाँ पे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मैं दिखाता हूँ। फ्राइडे को जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आने थे आईटी सेक्टर्स के, देखिए उस कितने वीकनेस की वजह से जो क्वार्टर रिजल्ट आए थे कंपनीज के आईटी सेक्टर्स के, उसमें इतनी वीकनेस थी कि जो निफ्टी में हमको जो सडनली वन डे का फॉल मिला है, वो अगर आप देखो तो 24,430 से अगर फॉल देखें हम, तो 328 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है निफ्टी 50 में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप सेलिंग देखो तो एग्रेसिव सेलिंग थी 24,400 से लेके 24,100 तक, और फिर मार्केट में यहाँ पे राउंड ऑफ दिखा, बिकॉज़ आईटीसी का जो शेयर था, उसमें हमको एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला, जिस वजह से यहाँ पे हमको एक थोड़ा-सा, मतलब मिड कैप के जो शेयर्स थे, उसमें क्वार्टर के रिजल्ट जो थे काफ़ी अच्छे आए थे, जिस वजह से हमको यहाँ पे एक अच्छा ब बूम देखने को मिला और काफ़ी रिकवरी भी हुआ। सेम अगर आप पैटर्न देखो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, तो दोनों चार्ट एक दूसरे के साथ-साथ घूम रहे हैं, साथ-साथ ही मूव कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 25,000 यहाँ पे एक राउंड नंबर है हमारे लिए। जब तक निफ्टी 25,000 के राउंड नंबर को टच नहीं करती, तब तक निफ्टी हमारे लिए वीक ही रहेगी। इसके पहले हमको एग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं करनी है। अपनी क्वांटिटीज़ को लो रखना है, चाहे आप बाय करो, चाहे आप सेल करो। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन अगर आप देखो, तो कहीं न कहीं मेरे को टेक्निकली निफ्टी थोड़ा-सा वीक लग रहा है। हालाँकि आपको ये लगता है कि अब 24,272 लेवल पार करने के बाद, 24,500 के आस-पास ये यहाँ तक आने के बाद, यहाँ पे फिर आपको ये हो सकता है कि एक किसी रेंज में एक कंसोलिडेशन मूव आपको देखने को मिले, या फिर किसी एक ही रेंज में बाउंड करके रह जाए निफ्टी 50, जहाँ तक मेरा लगता है प्रेडिक्शन। और साथ ही साथ फिर मूरत ट्रेडिंग भी है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो 1 तारीख को मूरत ट्रेडिंग है जहाँ तक मुझे पता है, और बाकी जो भी अगर मार्केट में जो भी न्यूज़ आती है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके बारे में। आप लोग को टेंशन लेने की परेशानी नहीं है, और बाकी जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किया है, वो जॉइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बुल सिक्योरिटी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को मार्केट में के बारे में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो हैं, मैं उनके लिए बेसिक्स टू एडवांस का पूरी वीडियोज़ डे बाय डे 50 डेज़ की वीडियोज़ होंगी उसमें। हर डे आपकी मैं वीडियो डालूँगा, और हर डे आपको बताऊँगा कि मार्केट में किस तरह आप मार्केट में प्लान करो और प्रॉफिटेबल बनो एज़ अ इन्वेस्टर और एज़ अ ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर्स। मैं हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो एक अच्छे माध्यम की तरह और एक अच्छे टीचिंग प्रोसेस की तरह काम करेगी। तो मैं हर डे 50 डेज़ की वीडियोज़ निकालूँगा, मतलब 50 डेज़ वीडियोज़ बनाऊँगा, और अपने हर एक दिन में एक वीडियो रिलीज़ करूँगा मैं, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस मार्केट के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि स्कैल्पिंग क्या है, बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, मैं कौन-सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग में, और मैं कौन-सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ अब स्टॉक्स में, स्विंग्स में। मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, लेवल टू लेवल एक्सप्लेन करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए बुल सिक्योरिटीज़ को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।